भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 15 अगस्त 1969 को भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की होगी, तब उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि यही स्पेस एजेंसी एक दिन भारत के तिरंगे की शान को इस कदर ऊंचाई पे लहराएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू नहीं पाएगी। हमारे देश की गौरवपूर्ण स्पेस एजेंसी इसरो ने आज वह कारनामा कर दिखाया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की होगी। आज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर तिरंगे झंडे को वहां गाड़ दिया है और पूरी दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो की उपलब्धि के बदौलत भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाले देशों की कैटेगरी में चौथे नंबर पर अपना स्थान बना लिया है। तो वहीं चंद्रमा के साउथ पोल हिस्से में पहुंचकर भारत दुनिया का इकलौता एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल को छुआ हो, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसियां आज तक चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि चांद के इस हिस्से पर हजारों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि हिमालय जैसे कई पर्वत एक साथ इसमें समा जाए। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में चांद के साउथ पोल को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देखा जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत के कुल 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। भारत के इस मिशन में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा तथा यूरोपियन यूनियन की एजेंसी भी लगातार सहायता दे रही थी। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी सतह पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान नामक रोवर को बाहर निकाला जाएगा और यह रोवर पूरे 14 दिनों तक चांद की सतह की जांच पड़ताल करेगी और यह पता लगाएगी कि चंद्रमा के इस अंधेरे वाले हिस्से में कौन कौन से बहुमूल्य मिनरल छुपे हुए हैं जो भविष्य में मानव के काम आ सकते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट कर न सिर्फ भारत के गौरव को बढ़ाया है बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भी अपनी मजबूती दर्ज करवा दी है, जो कि मौजूदा समय में 550 अरब डॉलर का मार्केट बताया जा रहा है, जिस मार्केट पर मौजूदा समय में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन जैसे स्पेस एजेंसियों का कब्जा है। लेकिन भारत की इस मजबूत दस्तक से इन स्पेस एजेंसियों में हड़कंप सी मच गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 13 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसरो की इस सफलता का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया पहले से ही अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई फायदे उठा रही है, जैसे कि दुनिया भर में इंटरनेट का प्रसार और सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की थी और यह अंतरिक्ष यान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। तो वहीं 35 दिनों के बाद अर्थात 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और नोदन मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गया था। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 20 अगस्त तक चंद्रमा की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था और अपने ऑर्बिट में लगातार घूम रहा था। 21 अगस्त को विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए इसरो ने डीबूस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू की थी, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर का स्पीड कम हो गया था और यह लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतरने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। भारत के चंद्रयान 3 मून मिशन के साथ साथ रूस ने भी अपना लूनर 25 मून मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन रूस ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने के चक्कर में खुद ही फेल कर दिया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का यह चंद्र मिशन काफी लंबा रहा, क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने चंद्र मिशन की शुरुआत वर्ष 2008 में की थी, जिसके तहत इस संस्था ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा था और सक्सेसफुली वहां पे स्थापित भी कर दिया था। चंद्रयान 1 ने 312 दिनों तक लगातार चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए डेटा को उपलब्ध करवाया, जिससे यह पता चला कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है। जिसके बाद भारत ने एक बार फिर से 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। इस चंद्रयान 2 मिशन के तहत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान नाम के रोवर को भेजा गया था। 2019 का चंद्रयान 2 मिशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था, लेकिन विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की धरती पर नहीं हो पाई थी और उस समय भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने में नाकामयाब साबित हुआ था, जिसकी टीस इसरो के वैज्ञानिकों
वैज्ञानिकों के चेहरे पर साफ देखने को मिली थी। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह वादा कर दिया था कि आने वाले कुछ सालों में वह फिर से एक बार चंद्र मिशन में जोर शोर से लगेंगे और इस पर फतह हासिल करके ही दम लेंगे। इसी चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमते हुए चंद्रयान 3 की काफी ज्यादा मदद की। इसी चंद्रयान 2 का हेल्प लेकर इसरो ने चंद्रमा की साउथ पोल पर तिरंगे झंडे को गाड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ 140 करोड़ की आबादी इसरो की कामयाबी के लिए लगातार कहीं प्रार्थनाएं कर रही थी तो कहीं नवाजें पढ़ी जा रही थी। और भारत के इसी एकता को देखकर आज दुनिया भी पूरी तरह से हैरान है कि जब जब तिरंगे की बात आती है तो 140 करोड़ की आबादी एक तिरंगे झंडे के नीचे जमा होती हुई दिखाई देती है।